फिक्र नगर की कहानी। एक दौर अफ्तादा गांव था जिसका नाम लोगों ने फिक्र नगर रख दिया था। इस गांव के बासी अजीब व गरीब आदात का शिकार थे। हर छोटी बड़ी बात पर घंटों सोचते रहते, माजी के गमों को कुरेदते और मुस्तकबिल के अंदेशों में डूबे रहते। उस बेजा फिक्र ने उनके दिलों में तलखी और एक दूसरे के लिए हसद पैदा कर दी थी। छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़े हो जाते और गांव का पुरसकून माहौल हमेशा कशीदा रहता। इस मुसलसल जहनी दबाव का असर इनके जिस्मों पर भी वाज़े था। ज्यादातर गांव वालों के पेट बाहर निकल आए थे, उन पर चर्बी की तहीं चढ़ गई थीं। वो सुस्त और काहिल हो गए थे और तरह तरह की बीमारियों ने उन्हें घेर रखा था। बुलंद फिशारे खून, ज़ियाबैतस और दिल की बीमारियां वहां आम थीं। फिकर नगर में शायद ही कोई ऐसा घर था जो किसी न किसी मर्ज की तकलीफ से महफूज हो। एक दिन इस गांव में एक बूढ़ा और दाना हकीम आया। उसने गांव की हालत जार देखी, लोगों के मुरझाए हुए चेहरे और उनकी लड़ाई झगड़ों की आवाजें सुने। उसे फौरन अंदाजा हो गया कि इस सब की जड़ क्या है। हकीम गांव के चौपाल पर बैठा और लोगों को अपने पास बुलाया। उसने नरमी से उनसे उनकी परेशानियों के बारे में पूछा। गांव वालों ने अपनी फिक्रों, लड़ाइयों और बीमारियों का रोना रोया। हकीम ने मुस्कुराकर कहा, ए फिक्र नगर के बासिव, तुम अपनी सोचों के बोझ तले दबे हुए हो। तुमने अपनी जिंदगी को परेशानियों का गढ़ बना लिया है। याद रखो, जो गुजर गया वो लौट कर नहीं आएगा और जो आने वाला है वो अभी पर्दे में है। जरूरत इस बात की है कि तुम अपने आज को सुकून और खुशी से जियो। फिर हकीम ने उन्हें कुछ आसान और सादा मशवरे दिए। उसने कहा, सुबह सवेरे उठो और ताज़ा हवा में चलो, अपने कामों को वक्त पर करो और हर काम में एतदाल रखो। एक दूसरे के लिए अपने दिलों में मोहब्बत और बर्दाश्त पैदा करो। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना सीखो और शुक्र गुजार रहो जो तुम्हारे पास है। हकीम ने उन्हें कुछ कुदरती जड़ी बूटियों के बारे में भी बताया जो उनकी सेहत के लिए मुफीद थीं। उसने उन्हें ऐसी ग़िज़ाएं खाने की तलकीन की जो हल्की हों और आसानी से हज़म हो जाएं। उसने उन्हें ज़ोर दिया कि वो रात को जल्दी सोएं और पूरी नींद लें। गांव वालों ने पहले तो हकीम की बातों को ज़्यादा अहमियत नहीं दी, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों ने इन पर अमल करना शुरू कर दिया। उन्होंने सुबह की सैर शुरू की, एक दूसरे से प्यार से बात करना सीखा और छोटी मोटी बातों पर लड़ना छोड़ दिया। उन्होंने अपनी ग़िज़ा में तब्दीली की और रात को जल्दी सोना शुरू कर दिया। कुछ ही अरसे में फिक्र नगर में एक वाज़े तब्दीली महसूस होने लगी। लोगों के चेहरों पर रौनक आने लगी, उनकी लड़ाइयाँ कम हो गईं और उनकी सेहत भी बेहतर होने लगी। जिनके पेट बड़े हुए थे वो अब कम होने लगे और उनकी बीमारियों में भी कमी आने लगी। फिक्रे नगर अब सचमुच एक पुरसुकून और खुशहाल गांव बन गया था। लोगों ने समझ लिया था कि बेजा फिक्र और हसद न सिर्फ उनकी रूह को बीमार करते हैं बल्कि उनके जिस्मों को भी खोखला कर देते हैं। उन्होंने हकीम की नसीहत को पल्ले बांध लिया था कि जिंदगी को सुकून और मोहब्बत से जीना ही असल दानाई है।